अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा ताज़ा अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कतर के बारे में इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए रोज़ाना इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो ये कि अब से कतर में तमाम एटीएम मशीन नए नोट के लिए रेडी हो चुके हैं। हो सकता है कि इससे पहले किसी एटीएम में नई नोट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कतरी कैलेंडर हाउस की जानिब से कहा जा रहा है कि 13 मई आने वाले जुमरात के बाद जो दूसरा जुमरात आएगा वो ईद का दिन होगा। बुध के दिन रमज़ान का आखिरी दिन होगा। कतर की एक कंपनी ने बड़े लोगों और बच्चों के लिए एक स्मार्ट मसल्ला बनाया है, यानी वो कालीन जिस पर हम नमाज पढ़ते हैं। ऐसा स्मार्ट मसल्ला बनाया है जो कि नमाज पढ़ने वालों को गाइड करेगा। इसमें वॉइस सिस्टम मौजूद है, स्क्रीन लगा हुआ है। ये मसल्ला ख़ास करके बच्चों और न्यू मुस्लिमों के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी यूज़ करने के बाद ही इसका पूरा सिस्टम समझ में आएगा। तो आप में से जिन भाइयों को इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर ख़रीदें। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से रमज़ान के महीना में सूक वाकिफ़ और मुशर्रिब में ब्लड डोनेट करने का कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि इससे दूसरों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये कैंपेन कतरियों और खारजियों दोनों में चलाया जा रहा है। कतर में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कम्युनिटी के लोगों से अपील की गई है कि वो कतर में उन 10 लाख से ज़्यादा लोगों में शामिल हो जाएं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने जोर दिया है कि वैक्सीनेशन का नंबर आने पर देर मत करें। डॉक्टर सोहा अलबयात ने कहा है कि मुमकिन है कि कोविड-19 की वैक्सीन आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन से न बचा पाए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आप दूसरों तक इस वायरस को फैलाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी में बहुत कमी हो जाती है। कतर में आज 2 मई को 422 लोगों को कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर्स न अपनाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। 363 लोगों को फेस मास्क न लगाने पर ऐसी जगहों पर जहां पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी है, 7 लोगों को होम क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करने पर, 3 लोगों को एहतराज ऐप न रखने पर, जबकि 49 लोगों को सोशल डिस्टेंस का ख्याल न रखने पर। कतर में 1 मई को पिछले 24 घंटों में 650 कोरोना वायरस के नए केस रिकॉर्ड हुए। 371 लोकल, 279 बाहर से आने वालों में पिछले 24 घंटों में इस वायरस से रिकवर होने वालों की तादाद 1527 है, जबकि 7 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। कतर में अभी तक टोटल 15,79,002 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।